मेरे देश की। हर भूखे को अन्न दिलवाए, पशुधन का चारा उठ जाए। भीमकाय वृक्षों को थामे, वन्य पशु को घर दिलाए। शोध करे कृषि वैज्ञानिक तो हर किसान के भाग जगाए। ये धरती, ये धरती मेरे देश की। बैलों की जोड़ी से लेकर सीने पर ट्रैक्टर चलवाए। नई नई तकनीकें आई, नए उपकरण कंप्यूटर आए। खेती में नए अध्याय जुड़े तो हर पल हर क्षण मुस्कुराए। ये धरती, ये धरती, ये धरती मेरे देश की। पशुधन का सबसे नायाब तोहफा है अमृत सा दूध, लेकिन कई बार दुधारू पशु के थनों में कीटाणु अपना कहर ढाते हैं और चोट करते हैं सीधे दूध पर। ये रोग आम भाषा में थनैला रोग कहलाता है। देखिए, कहीं आपका पशु तो इसकी चपेट में नहीं। किसानों के साथी और रोजगार के आधार दुधारू पशुओं के दूध भरे थनों पर असर करता थनैला रोग कीटाणुओं की देन है। कभी लक्षण रहित तो कभी लक्षण सहित ये रोग पशुधन और दूध दोनों को प्रभावित करता है। मैस्टाइटिस का रोग दुधारू पशु के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोग है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, दूध अगर नहीं दे, गाय अगर दूध नहीं देगी तो गाय किसी काम की नहीं होती है। इसके लिए ज़्यादा परेशानी दुधारू पशुओं में ज़्यादा होती है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि फिजिकल कॉज है, जहाँ भीड़ बहुत होती है, जानवरों को बहुत पास पास रखा जाता है और पास पास रखने से जानवर एक दूसरे के थन पे पैर रख देते हैं। कई जगह जानवरों के रख रखाव में सफाई नहीं होती, यहाँ गंदगी में बैठने से आर्डर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके अंदर भी दिक्कत पड़ जाती है। तीसरा केमिकल कॉज भी होता है, जिसमें ज़्यादा बाट खा जाने से इनको एसिडिक पीएच हो जाती है, जिसकी वजह से दूध खराब हो जाता है। और वायरल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे मुंह खुर की बीमारी होती है, उसमें मैस्टाइटिस का कारण बहुत बड़ा बन जाता है, जिसके कारण दुधारू पशु जो है वो दूध देने के लायक नहीं रह पाता और दूध अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं दे पाता। तो इसके लिए ज़्यादातर देखने में यही आता है कि पहले शुरुआत में जब मैस्टाइटिस या थनैला रोग शुरू होता है तो जानवर दूध देने के लिए मना करता है, दूध निकालने में वो लाते मारता है और एकदम से दूध जो है वो घट जाता है। जो गाय 10 लीटर दूध दे रही थी वो 6 लीटर दूध देना शुरू करती है। इस तरीके में हम उसको सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें कि हम इनिशियल स्टेजेस में उनको देखते हैं और समझ सकते हैं कि आज जानवर ने दूध क्यों कम दिया। इसके लिए वैसे तो जो दुधारू पशुओं के दूध निकालते हैं वो लोग भी जानते हैं कि आज दूध कम हुआ है, इसका मतलब इसको थन में कुछ परेशानी है, कोई दर्द है, कोई इस तरह सूजन है। इस सूजन को देखते हुए वैसे दूध को टेस्ट करने के लिए अभी मैस्ट्री स्ट्रिप आती है, उस मैस्ट्री स्ट्रिप से इससे चेक भी किया जा सकता है। इस स्ट्रिप से इसमें 3 कलर बने हुए हैं, अगर दूध ज़्यादा ख़राब होगा तो नीला हो जाएगा, कम ख़राब होगा तो हरा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें इसके अंदर पीछे ये कलर बने हुए हैं, ये रंग बने हुए हैं, इसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। और इससे किसान भाई जितने भी हैं वो लोग अपने जानवर के अंदर उठने वाले रोग को पता कर सकते हैं कि ये हमारे जानवर को क्या रोग शुरू हो रहा है। इस रोग को देख करके और लक्षणों को देखते हुए हमें देखना है कि जब हम जल्दी से जल्दी जितना रोग को पता कर लेंगे उतना ही जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट भी या इलाज शुरू कर सकते हैं। और जब इलाज शुरू करते हैं तो उस इलाज को देख करके अगर ज़्यादा जैसे इसमें नीला रंग आने से उसको डॉक्टर को बुला करके जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। बाकी हरे रंग तक में आप मैस्टिलेप क्रीम आती है या और कई तरीके की क्रीम्स आती हैं, जिसको थन में ज़रा से
जो थन के दर्द के लिए वो उसका दर्द कम कर देती हैं और उसका इन्फेक्शन भी कम कर देती हैं। वो जो थन के ऊपर लगाया जाता है, जो कि हम लोग एक तरीके से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोलते हैं कि पहला ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। और जो गाय जितना भी दूध देती है, जब एक बार 10 लीटर से घटती है मैस्टाइटिस के बाद, वो कभी वापस 10 लीटर पे वापस नहीं आती। और उसी की वजह से जो 6 लीटर से 7 लीटर पे आने के लिए बहुत पैसा और बहुत टाइम खर्च होता है, जिसकी वजह से लोग दूध पाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक सिंपल मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट में 1000 रुपये तक का खर्चा आता है, जबकि अगर एंटीबायोटिक लें और एंटीबायोटिक लगाएं उसके बाद 4-5 दिन का ट्रीटमेंट वो लगेगा। फिर उसको दूध को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए उसके टॉनिक्स देना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑर्डर की हाइजीन या हेल्थ देखते हैं, कभी किसी में एक थन में बीमारी होती है, कभी चारों थन में एक साथ बीमारी होती है, उसके हिसाब से रोग का निदान भी डॉक्टर से पूछ करके एक अलग अलग समय पे किया जाता है। जहाँ तक फर्स्ट एड की बात है तो वहाँ पे ये स्ट्रिप से चेक करके एक क्रीम लगा देने से सूजन भी घट जाती है और दूध जल्दी आने में, वापस रिकवरी में आने में टाइम कम लगता है, पैसा भी कम लगता है। और मैस्टाइटिस ना हो इसके लिए भी अपने को कई रोकथाम के प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं, तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि उनको जानवरों को थोड़ा दूर दूर रखें। बहुत पास रखने में जानवरों के थन पे पैर रख देते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा होने से या किसी जगह पे बहुत कंजस्टेड होने से भी मैस्टाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो है, जब भी दूध निकाले तो दूध निकालने से पहले और बाद में आर्डर को अच्छे से पोटेशियम परमानेंट के पानी से धोएं उसको, और धो करके उसको साफ़ कर लें। दूध निकालने के लिए कई लोग ऐसे अंगूठे को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करके। ये एक वेज बन जाने से, नुकीला जगह बन जाने से अडर के अंदर की मसल्स खराब हो जाती हैं और थन जो है वो लट्टू के जैसे बन जाता है। इस लट्टू के बनने से इसमें दूध कम होना शुरू हो जाता है और थन में दर्द बढ़ जाता है। मैस्टाइटिस चेक करने से अपने घर में ही एक तरीके से चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। शुरुआत की चिकित्सा से आपको आगे आने वाले समय में पैसा भी कम लगेगा और दवाई भी कम लगेगी। इससे जल्दी मैस्टाइटिस ठीक हो सकती है और ठीक होने में मदद भी मिलती है। तो हो जाइए सतर्क और समय रहते अपने पशुधन को थनैला रोग से बचा लीजिए। आखिर सवाल भरपूर दुग्ध उत्पादन का जो है। मेरा नाम ब्रिजमोहन है, मैं गाजीपुर डेयरी फार्म में अपनी डेयरी चला रहा हूँ। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 125 जानवर हैं, जिनमें गाय ज़्यादा है। मेरी गायों की प्रोडक्शन नियर अबाउट 1000 लीटर है। और हमारे यहाँ बीमारी तो अक्सर आती रहती है, जैसे FMD है, मैस्टाइटिस है और कई बीमारियाँ छोटी मोटी होती हैं। लेकिन मैस्टाइटिस के लिए सबसे बढ़िया दवाई जो हम यूज़ कर रहे हैं डाबर कंपनी द्वारा निर्मित मैस्टिलेप है। इसे हम उसके स्ट्रिप से पहले देखते हैं कि मैं किस स्टेज पर है, फिर उसको रब करते हैं, मालिश करते हैं। अपनी गायों की उससे काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। मैं पृथ्वीपाल, व्यवस्थापक महर्षि दयानंद गौशाला गाजीपुर। हमारे यहाँ पर इस समय 300 गाय विद्यमान हैं, जिनमें से 80 गाय दूध दे रही है और लगभग 20 कर्मचारी हमने यहाँ रखे हुए हैं, जिनको एक दूध वाली कम से 14 गाय बांटी हुई है। इन पर हम काफ़ी सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं और वेटरनरी डॉक्टर भी डेली यहाँ पर विजिट करता है। लेकिन फिर भी मतलब 1-2 जानवर हर समय बीमार रहते हैं। इसमें विशेषकर थनैला ज़्यादातर होता है, बुखार भी होता है, डायरिया होता है। उसके बाद हम डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं और सबसे पहले मैस्टिलेप लगाते हैं और मैस्टिलेप के बाद ऊपर से एंटीबायोटिक भी लगाते हैं। अगर इस बीमारी को शुरू से ही हम उसको दवाई करते हैं तो ठीक हो जाती है, वरना ये ठीक नहीं होती। एक थन के बाद चारों थन का भी खतरा होता है।